हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल चैम्प्स JNK। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थेनवॉल गोल्फ रिजॉर्ट वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर और फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी फेमस तबला प्लेयर वाज बोर्न इन। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी सांबा, ऑप्शन सी अनंतनाग एंड ऑप्शन डी रजौरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांबा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एस्टेब्लिश्ड अरब्स वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सऊदी अरेबिया, सेकंड ऑप्शन है कुवैत, थर्ड ऑप्शन है कतर एंड फोर्थ ऑप्शन है UAE। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी UAE। ठीक है दोस्तों, तो UAE की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न 2020। ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी रोहित शर्मा एंड ऑप्शन डी ईशांत शर्मा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है कीर्ति सुरेश, ऑप्शन बी इज कंगना रनौत, ऑप्शन सी करीना कपूर एंड ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सुरेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है मेहर चंद महाजन, ऑप्शन बी है डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन सी है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन डी है बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेहर चंद महाजन। दोस्तों, बख्शी गुलाम मोहम्मद हमारे JNK के सेकंड PM थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एथलीट फ्रॉम JNK वॉन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2018। ऑप्शन ए इज बिलाल अहमद दर, ऑप्शन बी इज तजम्मुल इस्लाम, ऑप्शन सी इज चैन सिंह, ऑप्शन डी परवेज रसूल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तजम्मुल इस्लाम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑन 15 जुलाई। ऑप्शन ए है UNGA, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है UNESCO, ऑप्शन डी है UNHCR। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए UNGA। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अवेकनिंग भारत माता। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है मनीष शर्मा, ऑप्शन सी है सुरेश रैना और ऑप्शन डी है स्वपन दास गुप्ता। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी स्वपन दास गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 9 जून, ऑप्शन डी है 25 जून। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए 24 अप्रैल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड मलाला डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट बाय द यूनाइटेड नेशंस।
ऑप्शन ए इज 1 May, ऑप्शन बी इज 12 July, ऑप्शन सी इज 30 March एंड ऑप्शन डी इज 31 August। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी 12 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड चेयरमैन रेफर्स टू। ऑप्शन ए है चेयरमैन ऑफ पंचायती अदालत, ऑप्शन बी है चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी इज चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई लोक अदालत। ऑप्शन ए इज़ पंजाब, ऑप्शन बी इज़ हरियाणा, ऑप्शन सी इज़ छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी इज़ ओडिशा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक डेमोक्रेसी ऑन द रोड। ऑप्शन ए है मनीष शर्मा, ऑप्शन बी है रुचिर शर्मा, ऑप्शन सी इज अंकित कुमार, ऑप्शन डी है जे पांडा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी रुचिर शर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग शैल बी नोटिफाइड बाय whom। ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज सरपंच, ऑप्शन सी इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020। तो दोस्तों ऑप्शन ए है लाइफ गोल्स, ऑप्शन बी है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन सी है क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन डी इज नन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इंटेलिजेंस सैटेलाइट ओफिक 16। ऑप्शन ए इज ईरान, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज इजराइल एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए ईरान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। तो ऑप्शन ए है इंदिरा मणि पांडे, ऑप्शन बी इज अरुण पांडे, ऑप्शन सी इज मुकेश गहलोत, ऑप्शन डी इज मुकनारम संगवा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इंदिरा मणि पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया बाय विजडन। ऑप्शन ए इज विराट कोहली, ऑप्शन बी इज रोहित शर्मा, ऑप्शन सी इज रविंद्र जडेजा एंड ऑप्शन डी इज जाकिर खान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है नेशनल स्टैटिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 29 जून, ऑप्शन बी है 28 जून, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी है 20 जून। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए 29 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए इज पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी इज पार्ट थर्ड, ऑप्शन सी इज पार्ट फोर्थ एंड ऑप्शन डी इज पार्ट फिफ्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज UNDP, ऑप्शन बी इज UNFPA, ऑप्शन सी इज UNESCO एंड ऑप्शन डी इज
UAE। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी UNFPA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज मनोज मुकुंद, ऑप्शन बी इज बिपिन रावत, ऑप्शन सी इज मनोज पांडे, ऑप्शन डी इज सुरेश संगवान। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 द 107th Indian Science Congress was held in which city? Option A is Cochin, option B is Jaipur, option C is Delhi and option D is Bengaluru। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that directive principles are not enforceable by court? Option A is Article 36, option B is Article 37, option C is Article 38 and option D is Article 39। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड ऑफ हल्का पंचायत। ऑप्शन ए है हल्का कमेटी फंड, ऑप्शन बी है हल्का पंचायत फंड, ऑप्शन सी है हल्का पंचायत एंटरप्राइजेस एंड ऑप्शन डी इज हल्का पंचायत स्कीम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हल्का पंचायत फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है The Indian Railways is to build a hydrogen powered rail engine by the end of which year? Option A is 2022, option B is 2024, option C is 2021 and option D is 2023। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इंडिया ऑब्जर्व्ड प्रवासी भारतीय दिवस ऑन विच डेट? Option A is 13th November, option B is 21st December, option C is 9th January and option D is 19th January। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 9th जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी इज अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हु हैज टॉप्ड इन निव सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है नॉर्वे एंड ऑप्शन डी इज फिनलैंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क। दोस्तों इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी ए प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्शन सी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन बी ए प्रायर प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस इज? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 0। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडेज इज? ऑप्शन ए इज 7/366, ऑप्शन बी इज 26/183 एंड ऑप्शन सी इज 1/7, ऑप्शन डी इज 2/7।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2/7। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है tally marks determines option A is class width, option B class boundary, option C class limit and option D class frequency। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द Yates correction are generally made when the cell frequency is option A 5, ऑप्शन बी लेस देन 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्टिव रेट द फैक्टर ऑफ मोर्टेलिटी इज कंसिडर्ड। ऑप्शन ए इज नो, ऑप्शन बी इज येस, ऑप्शन सी है समटाइम्स, ऑप्शन डी है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यस। मतलब मोर्टेलिटी का जो फैक्टर है इसको हम कंसिडर करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्टिव रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स बाय आर इज इक्वल टू सेट दे रखा है a इंटू बी, a डिवाइड्स b, देन r इज। क्वेश्चन सेवेंथ का फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक, ऑप्शन सी है ट्रांजिटिव और ऑप्शन डी है इक्विवेलेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, जनरल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन एज्ड। ऑप्शन ए इज 15 to 43, ऑप्शन बी इज 15 to 45, ऑप्शन सी इज 15 to 44 एंड ऑप्शन डी इज 14 to 44। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 15 to 44। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स इज एंड मल्टीप्लाइड बाय। ऑप्शन ए है CVR, ऑप्शन बी है SDR, ऑप्शन सी है TFR एंड ऑप्शन डी है ASFR। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, रिमेन स्टेशनरी और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू whether the net reproductive rate exceeds, equal or is less than। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी इज यूनिटी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैथ सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ये है जर्नल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स वेजेस एंड प्राइजेस आर। ऑप्शन ए है रिजिड, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी है वेरिएबल एंड ऑप्शन डी इज ऑटोमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिजिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए इज पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी इज स्टडी ऑफ ए फर्म, ऑप्शन सी इज इंडिविजुअल इनकम, ऑप्शन डी इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसोर्सेज आर, ऑप्शन ए इज लिमिटेड, ऑप्शन बी इज अनलिमिटेड, ऑप्शन सी इज not only limited but are capable of alternative uses, ऑप्शन डी इज none of the above। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी not only limited but are capable of alternative uses। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्म्स owned by stock holders are known as। ऑप्शन ए proprietorship,
ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कॉर्पोरेशंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नॉर्मली ए डिमांड कर्व विल बी, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन सी अपवर्ड स्लोपिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन अकाउंटिंग ईयर इन इंडिया इज, ऑप्शन ए कैलेंडर ईयर, ऑप्शन बी एकेडमिक ईयर, ऑप्शन सी फिजिकल ईयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसएसओ, ऑप्शन सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ऑप्शन बी इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन सी सप्लाई कर्व, ऑप्शन डी डिमांड कर्व। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉज ऑफ रिटर्न शोज डैश प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन ए है शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी है मीडियम टर्म, ऑप्शन सी इज लॉन्ग टर्म एंड ऑप्शन डी एनुअल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ऑप्शन ए इज टी एंड शुगर, ऑप्शन बी इज राइस एंड पोटैटो, ऑप्शन सी इज टी एंड कॉफी एंड ऑप्शन डी इज पेन एंड इंक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी टी एंड कॉफी। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। चलिए दोस्तों इस तरीके से हमारा इकोनॉमी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी इज फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A computer derives its basic strength from, option A speed, option B accuracy, option C memory and option D all of the above। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच की डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड इन ए डाटाबेस टेबल। ऑप्शन ए मेन की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी प्रिंसिपल की, ऑप्शन डी मेजर की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राइमरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन ए डाटाबेस। ऑप्शन ए इज फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी इज ER डायग्राम, ऑप्शन सी इज ऑर्गेनाइजेशन मॉडल एंड ऑप्शन डी इज प्रोग्रामिंग मॉडल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ER डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जावास्क्रिप्ट was developed by dash to run inside of web pages। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है ओरेकल एंड ऑप्शन डी है नेटस्केप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नेटस्केप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश। ऑप्शन ए इज attribute, option B is detail, option C is listing and option D is specification। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एट्रीब्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, डैश encapsulates data and functionality. Option A is structured program, option B is selection statement, option C is object and option D is program. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिलेक्शन स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश आर टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग OS कमांड्स। ऑप्शन ए है इनिशियलाइजेशंस फाइल्स, ऑप्शन बी है बैच फाइल्स, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड ऑप्शन डी इज हेल्प फाइल्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैच फाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। ऑप्शन ए इज स्पैम ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी इज ईमेल रूल्स, ऑप्शन सी इज पॉपअप ब्लॉकर्स एंड ऑप्शन डी इज फिल्टर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पॉपअप ब्लॉकर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, a hacker that changes or forges information is an electronic resource is engaging in dash. Option A is denial or service, option B is sniffing, option C is terrorism and option D is data diddling. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डाटा डिडलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following identifies a specific web page and its components on the web? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन है वेबसाइट, ऑप्शन बी है वेबसाइट एड्रेस, ऑप्शन सी है URL एंड ऑप्शन डी इज डोमेन नेम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 13 है, which of the following ISP is free? Option A is CompuServe, option B is AOL, option C is NetZero, option D is MSN। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, NetZero। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ऑप्शन ए IC, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज द प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स लिंकिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज मैनी फॉर्म्स इट हैज डैश। ऑप्शन ए इज इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी इज scalability, option C is encapsulation, option D is polymorphism। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, LISP is designed for, option A is artificial intelligence, option B is GUI, option C is CUI, option D is optical fiber। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा। ऑप्शन ए इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज रिलेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेंड्स इंफॉर्मेशन टू यू विदाउट यू रिक्वेस्टिंग दैट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इज F2B2C, ऑप्शन बी इज इन्फोवेयर, ऑप्शन सी इज पुश एंड ऑप्शन डी इज विकी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज फेसबुक और माई स्पेस पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए इज विकी, ऑप्शन बी इज ब्लॉग, ऑप्शन सी इज सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन डी इज VoIP। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोशल नेटवर्किंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट टर्म्स रेफर्स टू लिविंग लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए इज वर्चुअल लिविंग, ऑप्शन बी इज ई लिविंग, ऑप्शन सी इज वर्चुअल स्पेस एंड ऑप्शन डी इज ई सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ई सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, what is the common medium used by thieves to steal others' identities? Option A is telephone, option B is pickpocketing, option C is burglary and option D is email. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, what type of monitoring file is commonly used on and accepted from internet sites? Option A is fishes, option B is smartware, option C is cookies and option D is trojans. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुकीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी इज फॉर्मल ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी इज फॉर्मल ट्रांजैक्शन एंड ऑप्शन डी इज फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन ए इज कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज मॉनिटर, ऑप्शन सी इज स्टाइलस एंड ऑप्शन डी इज स्पीकर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पीकर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर डिजाइन and development project would you build a blueprint of the proposed system? Option A, analysis phase, option B, design phase, option C, requirements phase, option D, development phase. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिज़ाइन फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, what type of commerce is enabled by technology? Option A, path to profitability, option B, e-commerce, option C, e-buy and option D is internet. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ई-कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन ए इज doc, ऑप्शन बी इज txt, ऑप्शन सी इज mdb एंड ऑप्शन डी इज jpeg। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंटेलिजेंट एजेंट कैन प्ले एन इंटरनेट गेम ऑन योर बिहाफ? तो ऑप्शन ए इज इंफॉर्मेशन एजेंट, ऑप्शन बी इज यूजर एजेंट, ऑप्शन सी इज प्रिडिक्टिव एजेंट, ऑप्शन डी इज गेम एजेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूजर एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ डाटाबेस स्टोर्स डाटा इन 2-dimensional tables? ऑप्शन ए इज नेटवर्क, ऑप्शन बी इज हायरार्कियल, ऑप्शन सी इज टेबल एंड ऑप्शन डी इज रिलेशनल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रिलेशनल। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कंप्यूटर सेक्शन भी कंप्लीट होता है। चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज, ऑप्शन ए इज ओनली एन आर्ट, ऑप्शन बी इज ओनली ए साइंस, ऑप्शन सी इज आर्ट एंड साइंस बोथ, ऑप्शन डी इज नाइदर आर्ट नॉर साइंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्ट एंड साइंस बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर? ऑप्शन ए इज नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज proof in court, option C is helpful in the determination of tax liability, option D is all of the above। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परचेज बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन ए है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी है कैश परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सी द। ऑप्शन ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ द कैश बुक, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ परचेजेस, ऑप्शन डी पोजीशन ऑफ सेल्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन ए इज बैंक, ऑप्शन बी इज क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी इज कस्टमर ऑफ द बैंक, ऑप्शन डी इज नाइदर ए बी और सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कस्टमर ऑफ बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्वेश्चन नंबर एट्थ है कैश एट बैंक इज। ऑप्शन ए इट इज़ ए करंट एसेट, ऑप्शन बी इज इट इज़ लिक्विड एसेट, ऑप्शन सी इट इज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ऑप्शन डी इट इज़ फिक्स्ड लाइबिलिटी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इट इज़ करंट एसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट देन अनकलेक्टेड चेक्स आर। ऑप्शन ए इज एडेड, ऑप्शन बी इज सब्ट्रैक्टेड, ऑप्शन सी इज मल्टीप्लाइड, ऑप्शन डी इज नन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सब्ट्रैक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी है मैनेजर्स, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज एंड ऑप्शन डी है लेंडर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी लेंडर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। ऑप्शन ए इज कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, ऑप्शन बी इज कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स बुक, ऑप्शन सी इज नन, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन डी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कैपिटल इज। ऑप्शन ए इंटरनल लाइबिलिटी, ऑप्शन बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ऑप्शन सी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13th का राइट ऑप्शन है कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th है इन कैश बुक बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड ऑन। तो दोस्तों ऑप्शन ए है डेबिट साइड, ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रेडिट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, गुडविल इज ए। ऑप्शन ए टेंजिबल एसेट, ऑप्शन बी इनटेंजिबल एसेट, ऑप्शन सी करंट एसेट, ऑप्शन डी फिक्शियस एसेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनटेंजिबल एसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th, परचेजेस रेफर्स टू द परचेज ऑफ। ऑप्शन ए गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन बी स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑप्शन सी एसेट्स फॉर द फैक्ट्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16th का राइट ऑप्शन है गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है लायबिलिटी अराइसिस बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए कैश ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस,
और ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन सी कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट? ऑप्शन ए बिल्डिंग, ऑप्शन बी प्लांट एंड मशीनरी, ऑप्शन सी लैंड एंड ऑप्शन डी इज स्टॉक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? ऑप्शन ए इज क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी इज टर्म लोन, ऑप्शन सी इज डिवेंचर्स, ऑप्शन डी इज कैपिटल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन बैड डेट्स रिकवर्ड देयर इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दोस्तों ऑप्शन है ए है इंक्रीज ऑफ कैश, ऑप्शन बी है इंक्रीज ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी है डिक्रीज ऑफ कैपिटल, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्काउंट रिसीव्ड विल ऑलवेज हैव ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस, ऑप्शन सी क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी नील बैलेंस, ऑप्शन डी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रेडिट बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द नेचर ऑफ कैपिटल इज ऑप्शन ए एन एसेट, ऑप्शन बी ए लाइबिलिटी, ऑप्शन सी एन इनकम, ऑप्शन डी एन एक्सपेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है ए लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, परचेज रेफर्ड टू द बाइंग ऑफ ऑप्शन ए स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑप्शन बी एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, ऑप्शन सी गुड्स फॉर रीसेल एंड ऑप्शन डी इज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुड्स फॉर रीसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कॉलम्स ऑफ लेजर आर ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी पर्टिकुलर्स, ऑप्शन सी जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, जर्नल लेजर इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए टी अकाउंट, ऑप्शन बी सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी वाउचर, ऑप्शन डी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपिटल? ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ कैश एंड कैपिटल, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए क्रेडिटर ऑफ 10,000 इज सेटल्ड बाय फाइनल पेमेंट ऑफ 9,000, हाउ इट विल इफेक्ट द कैपिटल? ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 10,000, ऑप्शन बी डिक्रीज बाय 1,000, ऑप्शन सी इंक्रीज बाय 1,000 एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज बाय 9,000। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिक्रीज बाय 9,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए डैश फॉर बिजनेस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सपेंस, ऑप्शन बी है इनकम, ऑप्शन सी है एसेट एंड ऑप्शन डी है लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेवरेबल बैलेंस? ऑप्शन ए है डेबिट बैलेंस फॉर कैश बुक, ऑप्शन बी है क्रेडिट बैलेंस फॉर पासबुक एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब इस मॉक टेस्ट का लास्ट सेक्शन है साइंस। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनीमोमीटर
measures? Option A, amount of rainfall. Option B, atmospheric pressure. Option C, wind velocity. And option D, amperage of an electric current. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विंड वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बारोमीटर मेजर्स। ऑप्शन ए, विंड वेलोसिटी। ऑप्शन बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। एंड ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट? ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी, यूरिया। ऑप्शन सी, अमोनियम सल्फेट। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव हैज इनफ नाइट्रोजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रानीखेत डिजीज अफेक्ट्स। ऑप्शन ए, डॉग्स। ऑप्शन बी, काउस। ऑप्शन सी, पोल्ट्री। एंड ऑप्शन डी, शीप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज? ऑप्शन ए, सिलिकॉन। ऑप्शन बी, कार्बन। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। और ऑप्शन डी, गोल्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ? ऑप्शन ए, आयरन एंड निकल। ऑप्शन बी, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ऑप्शन सी, आयरन, क्रोमियम एंड जिंक। ऑप्शन डी, आयरन एंड मैग्नीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, केमिकली बेकिंग सोडा इज? ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। एंड ऑप्शन डी, बेकर्स यीस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन? ऑप्शन ए, द चेंज इज साइक्लिक। ऑप्शन बी, इट एब्जॉर्ब्स हीट। ऑप्शन सी, द चेंज इज एडियाबैटिक। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द चेंज इज एडियाबैटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, with the rise of temperature the velocity of sound? Option A, decreases. Option B, remains the same. Option C, increases. And option D is independent of temperature. दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, बजिंग ऑफ ए मॉस्किटो इज? ऑप्शन ए, लो साउंड। ऑप्शन बी, श्रिल साउंड। ऑप्शन सी, फ्लैट साउंड। एंड ऑप्शन डी, स्वीट साउंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रिल साउंड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये मॉक टेस्ट सेकंड कंप्लीट होता है और आप चेक कर सकते हैं आपका कितना स्कोर बना और वो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। तो एक और बात कि अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगी तो वो मुझे मेल कर सकता है और मैं उसको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।